गुड मॉर्निंग। आज स्कूल ओपन हुए 2 दिन हो गया, मतलब आज दूसरा दिन है। तो उम्मीद करेंगे कल से ज़्यादा बच्चे आए। कल मात्र 150 के नियर अबाउट आए थे, तो आज हो सकता है उसका डबल आ जाए। अभी अभी स्कूल वैन जा नहीं रही है, स्कूल का कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा है। कल से वो भी जाएगी, दूसरे ही बच्चे बढ़ेंगे, तो दिन प्रतिदिन बच्चे की संख्या बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करवाना है बच्चों से, और मास्क भी लगवाना है। तो चलिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। हेलो जी। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी तो लगातार मैं डेली छोटा मोटा ब्लॉग या तो फिर आपसे बातचीत का हो या फिर किसी मुद्दे पे अपना ओपिनियन हो, कुछ भी बोलकर बनाकर मैं अपने अनुसार अच्छा डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ कुछ ना कुछ, टाइमली एकदम 8 बजे सुबह के। तो कमेंट पढ़ रहा था कल कल रात को मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने वीडियोज़ को। वैसे कमेंट बहुत कम आते हैं इन जो भी, तो कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें से एक कमेंट में मैंने देखा कि आपका कैमरामैन ख़राब है। तो कैमरामैन तो मैं खुद ही हूँ। और एक्चुअली एक वीडियो था जो 14 अगस्त को मैं डाला था, वो वीडियो चल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं चल रहा था राम जाने। 50 सेकंड चलने के बाद या 1 मिनट चलने के बाद वो वीडियो चल ही नहीं रहा था। और मैं एडिट करके चला कर देख लिया था, अपलोड करके छोड़ दिया था, अपलोड करने के बाद देखा नहीं था। तो जब मैं ये कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा ओ ये क्या हो गया, ये तो बवाल हो गया, ये तो बवंडर हो गया, ये तो थाड़ा भाई जोगिंदर हो गया। खैर जो रहे, तो फिर मैं उसको आज डिलीट किया। वो वीडियो एक्चुअली था फ्लड पे, कि हमारे बिहार में हमेशा फ्लड आता है। और फ्लड तो करिए चलिए बहुत बड़ा आपदा है, उसके अलावा भी आजकल शहर अपने पानी से डूब रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की जो प्लानिंग हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। शहर का, हर शहर का एक लोएस्ट पॉइंट होता होगा, तो उस लोएस्ट पॉइंट को देखकर शहर में ड्रेनेज का प्लानिंग नहीं हो रहा है। जैसे तैसे अपना आए, इंजीनियर पास कर दिया, ठेकेदार बना दिया, ठेकेदार के पैसा मिल गया, इंजीनियर को कमीशन मिल गया, सब मस्त। उसके कारण भी शहर बहुत डूब रहा है। और दूसरी बात, जो नदियाँ हमारी है, तो नदियों का सिल्ट नहीं हट रहा है। बहुत सारी जगह जो बांध बन गए हैं, तो बांध बन जाने के कारण उनका बहाव में रोक लग गया है। और तो लगातार नदियों की सफाई होनी चाहिए, उसका बीच का जो गाद होता है उसको हटाना चाहिए। बालू हो, गाद हो, मट्टी हो, उसको हटाते रहना चाहिए, जिससे कि नदी में लगातार प्रवाह बना रहे और निरंतर नदी बहता रहे। और एक बार कारण और है बाढ़ आने का। जब नदी में बहुत तेज़ बहाव आता है, बहुत तेज़ पानी आता है, तो अपने किनारों को काटती है। तो सरकार को चाहिए, सरकार के पास उपक्रम है, सारा कुछ है, पैसा है, संसाधन है, सब कुछ है। उनको चाहिए कि हर नदी के दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण करे, चाहे वो फलदार पौधे हो या फिर क्षेत्र के अनुसार जिस क्षेत्र में जो पौधे ज़्यादा सर्वाइव कर सके, जो वृक्ष बन सके, वो लगाया जाए। जिससे कि एक तो मिट्टी का कटाव रुकेगा, दूसरा अधिक से अधिक मात्रा में जल ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे कि भूजल हमारा रिचार्ज होगा। तो ये करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो बहुत परेशानी होगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं देख रहा था न्यूज़ में कि चेन्नई में ज़मीन के नीचे 2000 फीट तक पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ से भूजल इतना निकाल लिए कि पानी ख़त्म हो गया है। तो भूजल निकालने की स्थिति में ज़मीन धंसता भी है, तो ये भी समस्या हो सकती है। जिस तरह से धनबाद और झरिया, जो कि झारखंड में है, धनबाद और झरिया, बहुत अधिक मात्रा में नीचे से कोयला निकाल लिया गया है ज़मीन से, और उसको बालू से भरा नहीं गया है। तो वो ज़मीन कहीं कहीं बार बार धंस जाता है, क्योंकि नीचे से खोखला हो गया है। तो वही स्थिति के कारण अभी बाढ़ भी बहुत आ रही है, क्योंकि नदियों की सफाई नहीं हो रही है, किनारों पर तटबंध या पेड़ नहीं है। तो हमें चाहिए कि एक प्रॉपर प्लानिंग करके काम किया जाए। अब गंगा नदी का ही बात कर लीजिए, तो पटना में देख रहे हैं कि गंगा किनारे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, अपार्टमेंट बन रहा है। कौन इंजीनियर उसको पास कर रहा है? क्या नगर निगम के अधिकारी सो रहे हैं वहाँ? अभी समझ में आ रहा होगा उनको, इतना मात्रा में पानी आ गया है गंगा नदी में, इतना जल है उसमें कि फ्लड आया हुआ है। और कहीं वो मकान कोलैप्स कर जाए, वो अपार्टमेंट कोलैप्स कर जाए, तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है। और वही स्पीड से बख्तियारपुर के आसपास भी बहुत ज़्यादा निर्माण गंगा नदी के किनारे हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। लोकल प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक लगाए, और रोक नहीं लगाएगी तो बाढ़ की विभीषिका और आने वाले समय में और बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जान का नुकसान ज़्यादा होगा। माल का तो नुकसान हर समय हो रहा है, माल का मतलब पैसा, लेकिन जान का भी नुकसान बढ़ जाएगा।
तो सरकार इसके लिए बेहतर प्लानिंग करे। जो देश में अधिक मात्रा में बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, जिन देशों में नदियों में बहुत पानी होती है, तो उनसे चर्चा करके वहाँ अपने इंजीनियर टीम को भेजकर वहाँ से वाटर मैनेजमेंट सीखे कि किस तरह से शहर से पानी निकाला जाए, नदियों का मैनेजमेंट किया जाए, जिससे कि कम बाढ़ तो आ सकती है लेकिन परेशानी कम हो। हर साल उत्तर बिहार पानी से डूब जाता है, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, पशुओं को परेशानी होती है, जानवरों को परेशानी होती है। तो ये परेशानी ना हो, इस पर एक बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। नदियों की सफाई हो और भी बहुत कुछ। जैसे आप महाराष्ट्र में देख लीजिएगा तो मुंबई में क्या होता है कि सारा ड्रेनेज सिस्टम का पानी डाल दिया जाता है समुद्र में, उसका कोई बेहतर प्लानिंग नहीं है। तो जब हाई टाइड वाली स्थिति होती है तो सारा पानी ड्रेनेज से बाहर आ जाता है। अधिक बारिश होती है तो मुंबई जैसे शहर में भी जल जमाव हो जाता है, बहुत सारे इलाके डूब जाते हैं, तो उनका भी ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं है। आप दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली के बहुत बार डेवलप हुआ है गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, तो गुड़गांव के बारे में कहा जाता है कि बारिश के लिए बना ही नहीं है। अरे हद है यार, बारिश ना हो। एक तो बहुत तेज़ी से लोगों में क्या पता क्या हो गया है कि हर जगह कंक्रीट से ढाल दो, कंक्रीट से ढाल दो, कंक्रीट से ढाल दो, तो पानी नीचे कैसे जाएगा? उसके कारण भी बहुत ज़्यादा पानी का जल जमाव होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम की जब तक अच्छे से प्लानिंग नहीं होगी, शहर में बाढ़ आता रहेगा, शहर डूबता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। तो नेताओं से नम्र निवेदन है या इंजीनियर से नम्र निवेदन है कि अगर आप कमीशन लेते हैं थोड़ा कम कमीशन लीजिए और शहरों का बेहतर प्लानिंग कीजिए। जो भी डेवलप्ड एरिया हो रहा है और ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, तो पुराने ड्रेनेज सिस्टम को ध्वस्त करके एक नया सिस्टम बनाइए जिसमें आप लोएस्ट एरिया बेंचमार्क का ख्याल रखिए, जिससे कि पानी का जल जमाव ना हो, बाढ़ की स्थिति ना बने। हर जगह परेशानी ही परेशानी है भारत में, खास करके बरसात में, जहाँ जाइए जल जमाव, जहाँ जाइए जल जमाव। तो इससे कब सीख लेंगे हम? आप भारत की ही बात करते हैं तो भारत में एक शहर है इंदौर, लगातार फर्स्ट रैंक पे सफाई में। तो क्यों उसने अपना ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से बहाल किया है, और जितना भी शहर का कचरा होता है, कूड़ा, तो उसको निस्तारण करता है, उसको छटाई करता है अच्छे से, उससे मैन्योर भी बनाता है। तो उससे हम लोग भी सीख ले सकते हैं, जिससे कि बेहतर कल बने हमारा। तो यही सब बातों के साथ आज अपना वीडियो आज एंड करते हैं, क्योंकि आज तो ब्लॉगिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रयास कर रहे हैं सीखने का। अगर कोई कमी लगता है तो आप कमेंट कीजिए और देखिए ज़रूर, अंत तक देखिए। बहुत लोग देखते नहीं हैं अंत तक। ऐसा ये अंत में ही बात है, अगर देखिएगा तभी आपको ये मैसेज जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर।